पीर हक तबीब का बांडा सरेआम फुट गया। टीम सरेआम की बड़ी कार्रवाई, इकरारुल हसन और उनकी टीम को यरगमाल बना लिया गया। नाजरीन, पाकिस्तान में डोंगी पीरों ने आवाम को मजहब के नाम पर कई दिहाइयों से बेवकूफ़ बना रखा है। इन इस्लाम को कमाई का जरिया बनाते हुए हमारे इस मुकद्दस मजहब की बेहुरमती का सिलसिला डंकी की चोट पर जारी है। वो शख्स जो इस किस्म की दीन फिरोशी और बेगैरती के आवाज़ खिलाफ उठाता है, उसके खिलाफ झूठे मजहबी और गुस्ताखी के मुकदमे दर्ज करवा कर गुस्ताखी के नारे लगा कर उसको कत्ल करना बाज़ सवाब करार दिया जाता है। हमारे बोले बाले आवाम के जज्बात का फ़ायदा उठाकर हमारे इस मुआशरे में मजहबी इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। और ऐसा ही कुछ कल इकरारुल हसन सैयद और उनकी टीम सरेआम के साथ हुआ, जब उन्होंने हक तैयब अल मारूफ शफ़फ़ वाली सरकार से दलील के जरिए बात करने की कोशिश की। टीम सरेआम को मजहब के नाम पर 8 घंटे तक यरगमाल बना रखा और पूरी कोशिश की गई कि इन तमाम लोगों को वही मार कर गाड़ दिया जाए। इस सिलसिले में इस डोंगी पीर ने हज़ारों लोग इकट्ठे कर लिए और उन्हें मजहब के नाम पर भड़का भी दिया, लेकिन इस झूठे और जाली पीर का पुल भी खुल गया। टीम सरेआम और इकरारुल हसन अब इस वक्त कहाँ हैं और किस हाल में हैं और उनकी हालत कैसी है, इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इकरारुल हसन ने हक तैयब से क्या मुतालबात किए और हक तैयब का कैसे खोला। तो नाजरीन, इकरारुल हसन सैयद ने कुछ अरसा कबल पीर हक तैयब अल मारूफ कलंदर बादशाह और शफ़फ़ वाली सरकार को चैलेंज किया था। मैं आपके पास कैमरे और लोग लेकर आऊंगा और आपके साथ बैठकर बात करूंगा और मैं साबित करूंगा कि आप झूठे हैं। और कल इकरारुल हसन ने अपना वादा पूरा कर दिया। इकरारुल हसन और उनकी टीम सरेआम के वहां पहुंचने से हक तैयब पीर घबरा गए और इसी घबराहट में उन्होंने पहले वहां पर बसने वाली कौम को उम्मीद किनारे पर इकट्ठा किया। कहा कि ये शख्स तुम्हारी कौम की बेहुरमती कर रहा है। यानी इस डोंगी पीर ने कौमियत और तासुब को हवा देने की कोशिश की और फसाद करवा कर टीम सरेआम को कत्ल करवाना चाहा। जब उससे काम नहीं बना तो उसने ये इल्ज़ाम लगाया कि इकरारुल हसन सैयद यहाँ पर खत्म नबूवत के खिलाफ काम करने आया है। हालांकि इस डोंगी पीर का खत्म नबूवत के मसले से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। हक तैयब खुद को कलंदर बादशाह भी कहलाते हैं और अपने हर वीडियो में अपने आप को वलीउल्लाह भी जाहिर करते हैं। लेकिन जब टीम सरेआम कैमरों के साथ वहां पहुंची, उन्हें ज़बरदस्ती यरगमाल बना लिया गया। उनके कपड़े फाड़े गए, मोबाइल फ़ोन छीन ली गए, कैमरे बंद करवा दिए गए और उन्हें 8 घंटे तक ज़बरदस्ती कैद में रखा गया। ये तो खुदा का शुक्र हुआ कि वहां पर रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस के इन जवानों के मजबूत हसार और मजहबी नारों की वजह से मुश्ताइल आवाम इकरारुल हसन सैयद तक नहीं पहुंच सकी। यह शख्स जो खुद को दीन का ठेकेदार समझता है और अपने आप को वलीउल्लाह कहता है, जिसमें खुद को सच्चा साबित करने और बात करने तक की अखलाकी जुर्रत पीर हक तैयब सरकार में नहीं थी। शफ़फ़ वाली सरकार जो अपनी हर वीडियो में अपने आप को वली और कलंदर बादशाह कहते हैं और आज इकरारुल हसन के साथ बात करते हुए ये कहने पर मजबूर हो गए कि मैं कोई वलीउल्लाह नहीं हूँ। इकरारुल हसन मुसलसल इस डोंगी पीर की मेहनत करता रहा। आप मुझे कुछ ना दिखाइए, कुछ ना सुनाइए, मैं आपका कोई करतब एक्सपोज नहीं करता, बस मुझे सिर्फ कुरान की कोई आयत पढ़कर सुना दे तो मैं यहाँ से अपनी शिकस्त तस्लीम करके चला जाऊँगा। नाजरीन, लेकिन ये डोंगी पीर कुरान की कोई एक आयत भी न सुना सका। उस शख्स ने पूरी ज़िंदगी में कभी किसी नमाज की इमामत नहीं की, उसे कुरान की कोई आयत नहीं आती और ये शख्स इकरारुल हसन के इसरार के बावजूद ये बताने से इनकारी रहा कि ये अपने दम में कुरान की कौन सी आयत पढ़ता है। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि ऐसे पीरों की जहनी पसमंदगी का आलम क्या होगा जो कुरान की आयत को भी राज समझते हैं और आवाम को बताने पर तैयार नहीं होते। ये कुरान को कमाई का ज़रिया बना चुके हैं। वो कुरान जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिदायत के लिए, शिफा के लिए और इबादत के लिए नाजिल किया, उसका वाज़ेह मतलब तो यही है कि ये सब इस पीर का ढोंग हैं और जो कुरान की कोई आयत भी नहीं सुना सका, वो अपने दम में कुरान की कौन सी आयत पढ़ता है। उसके साथ साथ पीर हक तैयब अल मारूफ शफ़फ़ वाली सरकार को एक्सपोज करने के लिए उनके अंदर एक बंदा भी एक इकरारुल हसन ने अपने साथ मिला लिया, जो उनकी शोबाबाजियों का राज आवाम को कैमरों के सामने बताने वाला था। अलबत्ता उस शख्स को पीर हक तैयब के मुरीदों ने बहुत मारा पीटा और मार मार कर उसकी हालत गैर कर दी, ताकि वो शख्स इस झूठे दीन फिरोश पीरों और इस्लाम की गुस्ताखों का राज फाश न कर सके। नाजरीन, इकरारुल हसन सैयद की इस जुर्रत और बहादुरी को सलाम करना बनता है, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ कैमरे ऑन करने की पूरी कोशिश की, बल्कि वो फेसबुक पे इस दौरान लाइव भी रहे और इस तरह उनकी लाइव स्ट्रीम यूट्यूब पर भी चलती रही। ये लाइव स्ट्रीम 8 घंटे से भी ज़्यादा लंबी थी, जिस दौरान उन्हें मुसलसल कैदी बना रखा गया।
और उस डोंगी पीर के जाहिल मुरीदों के कहने पर इस इलाके में इंटरनेट सर्विस भी डाउन कर दी गई ताकि किसी तरह से ये लाइव स्ट्रीम बंद हो जाए। इन लोगों के मोबाइल फ़ोन तक छीन लिए गए, उनके गिरबानों पर हाथ डाला गया और उन्हें कत्ल करने की पूरी कोशिश हुई। प्यारे दोस्तों, आप अंदाज़ा कीजिए कि एक शख्स जो हैसियत बातचीत करने के लिए जा रहा है वो आपसे झगड़ा करने के लिए नहीं आया। आप इससे बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, उसे कायल करेंगे या आप माजरत करके वहाँ से उठ जाएंगे। लेकिन किसी शख्स का इसके महज सवाल कर लेने पर उसे दीन का दुश्मन करार देना, उसे हज़ारों के मौजमे में छोड़कर कुफर के फितवे लगाना, ख़त्म नबूवत का दुश्मन कहना, ये कहाँ की इंसानियत है? ये कौन सा दीन है और कौन से वली ऐसा करते हैं? अगर टीम सरेआम को कुछ भी हो जाता, अगर कोई एक शख्स भी अपनी जान से हाथ धो बैठता तो इन सब का जिम्मेदार कौन होता? अगर उसकी इब्तिदा हो जाती तो पूरे मुल्क में कैसे कैसे हंगामे होते और कितनी बड़ी फिरकवाराना आग भड़क उठी थी। शख्स को गुफ्तगू करने और मुज़ाकरात करने के आदाब तक नहीं मालूम, वो शख्स खुद को वलीउल्लाह और वली कहलाता है। वो शख्स खुद को कलंदरों का बादशाह कहता है। क्या ये औलिया किराम की तौहीन नहीं है? क्या ये आलम इस्लाम की तौहीन नहीं है? क्या ये हमारे मशाए और गद्दे नशीनों की तौहीन नहीं है? या ऐसे शख्स का अपने आप को पीर कहलवाना जो कुरान की एक आयत भी न जानता हो, क्या ये हमारे दीन इस्लाम की तौहीन नहीं है? दोस्तों, ये शख्स मौस अपनी पब्लिसिटी और शोहरत के लिए कई मरीज़ों का इस्तेहसाल कर चुका है। उन्हें डॉक्टर्स के पास नहीं जाने दिया जाता और ज़बरदस्ती उन्हें डोंगी झूठे पीर से इलाज करवाने के लिए उसके पास लाया जाता है। उसके उन्हीं हरकतों की वजह से तकरीबन 4 से 6 लोग अब तक वफ़ात पा चुके हैं, क्योंकि इस शख्स ने ज़बरदस्ती उन्हें डॉक्टर के पास जाने से रोका। ये कौन सा दीन है जो आपको डॉक्टर के पास जाने से रोक देता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दवा और दुआ दोनों का हुक्म देते हैं। खुद हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ मौक़ों पर मुख्तलिफ़ असहाबा किराम को मुख्तलिफ़ दवाओं के इस्तेमाल करने का तरीका भी समझाया है। तो फिर ये कौन से नाम नेहाद पीर हैं जो दीन के खुद साख्ता ठेकेदार बन बैठे हैं और ख़त्म नबूवत का नाम लेकर दरअसल ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दीन की तौहीन कर रहे हैं और उन्हें पूछने वाला कोई भी नहीं है। नाज़रीन, आज का नौजवान गला पाड़ कर कहता है कि हमें शऊर आ गया है और हमेशा सवाल करना सिखाता है। शख्सियत परस्ती, अंधी अकीदत और शऊर एक दूसरे के बिल्कुल और एक बात जहन में बैठाने वाली है कि इस दुनिया में याद करने वाली सिर्फ 4 चीज़ें हैं। अल्लाह की किताब यानी कुरान करीम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और अहले बैत और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन की ज़ात। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। इस हवाले से आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा।